हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि उसके टाइप क्या क्या होती है और हम कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, उसके अंदर ही हमारे पास एक जो टॉपिक है वो पेंडिंग है, वो है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? मेथड ओवरलोडिंग जो थी और मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग मैं आपको पहले करा चुका हूं, अब मैं कराऊंगा आपको मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हमारा क्या है, इनहेरिटेंस का एक पार्ट है। ओके, इनहेरिटेंस के बगैर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो मेथड ओवरराइडिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं विदाउट इनहेरिटेंस। ओके, तो इसमें क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स इसके करके दिखाऊंगा। इफ सब क्लास क्या है? सब क्लास हमारी चाइल्ड क्लास है। ओके, इफ सब क्लास हैज द सेम मेथड as declared in the parent class, it is known as method overriding in Java. Method overriding is used for runtime polymorphism. इसमें क्या है, जब हम यूज करते हैं मेथड ओवरराइडिंग का, उसमें हमें क्या करना होता है, जो हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, मेरे पास अगर दो क्लासेस है ए एंड बी, अगर मैंने ए क्लास के अंदर जो ए हमारी पेरेंट क्लास है एंड सेकंड जो है हमारे पास बी क्लास है वो सब क्लास है। ओके, पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी मैं एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, मेथड डिक्लेयर करता हूँ, वही सेम मेथड सेम नेम से अगर मैं उसे सब क्लास के अंदर भी, चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर देता हूं और मैं उसको रन कराना चाहूं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, और ये क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग था वो था हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारे पास है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। एंड देन कुछ रूल्स है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग के, वो क्या है? द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, जो ए और बी क्लासेस है हमारे, उसमें जो मेथड्स डिक्लेयर कर रखे हैं उनका नेम जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मेरे पास द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर्स एज इन द पेरेंट क्लास। इसमें क्या है, मेथड ओवरलोडिंग कर रहे थे हम, वो क्या था, सिर्फ एक क्लास के अंदर था। ओके, उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और उसमें क्या था, हमारे जो नेम थे वो तो सेम थे, लेकिन जो पैरामीटर्स थे वो हमारे डिफरेंट थे। ओके, लेकिन ओवरराइडिंग में क्या है, ओवरराइडिंग के अंदर मैं डिफरेंस बताता हूं आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में। इसमें क्या है, अलग अलग क्लासेस होंगी, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ओके, ये हमारे पास दो अलग अलग क्लासेस हैं। और उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पैरामीटर्स थे वो डिफरेंट थे, लेकिन इसमें क्या होगा, पैरामीटर्स भी सेम होंगे और जो नाम होंगे वो भी सेम होंगे। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस है। ओके, देयर मस्ट बी एन इज ए रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, मेथड ओवरराइडिंग हम कब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस हो, सो हमारे पास जो इज ए रिलेशनशिप है उसको फॉलो कर रहा हो, तभी हम जो मेथड ओवरराइडिंग है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे पास क्या है, एक बाइक है, बाइक मैंने ले ली पेरेंट क्लास और उसको मैंने एक सब क्लास बना के दे दी। कौन सी? एक मैं केटीएम बाइक से वो ले लेता हूं, मैंने एक ले ली बाइक के नाम से क्लास और ले ली एक केटीएम के नाम से क्लास। मैं क्या करता हूँ, जो मेरी क्लास है, मैं एक एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ आपको। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास न्यू क्रिएट करता हूँ। बाइक नाम से मैंने एक क्लास ले ली, बाइक नाम से क्लास ली, और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पे जो मेन मेथड में इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि मेन मेथड की मुझे अभी नीड नहीं है। ओके, मेन मेथड मैंने हटा दिया और मैं क्या करता हूँ, इसमें मेथड क्रिएट करता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पब्लिक वॉइड एंड रन के नाम से मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। रन के नाम से मैंने मेथड लिया और इसमें मैं पैरामीटर्स यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा हूँ। और मैं ब्लॉक के अंदर आया और इसमें मैं क्या करूंगा, सॉरी, इसमें क्या आ रहा है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे करली ब्रेसेस है। ओके, मैं ब्लॉक के अंदर आया और ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, एक मैसेज पास करा देता हूँ, बाइक इज रनिंग। ओके, ये मैंने एक मैसेज पास करा दिया। और एक और मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, मैं इसको सेव किया मैंने, और मैं एक न्यू क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ केटीएम के नाम से। ओके, केटीएम के नाम से क्लास क्रिएट की मैंने, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सिलेक्ट किया एंड फिनिश कर दिया। इस क्लास के अंदर आया मैं, यहाँ पर एक्सटेंड कराता हूँ मैं, किसको? एक्सटेंड्स इसमें करा देता हूँ बाइक को। ओके, जो बाइक नाम से मेरे पास क्लास है मैंने उसको यहाँ पे एक्सटेंड करा दिया। एक्सटेंड कराने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाइक नाम से मेरे पास जो क्लास है वो, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, ओबी के नाम से ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, न्यू कीवर्ड, एंड देन अगेन बाइक जो क्लास का नाम है वो, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, ये मैंने दे दिया।
और अब मैं क्या करता हूँ, ओबी की हेल्प से मैं कॉल किसको कराऊंगा, मैं कॉल कराता हूँ रन नाम के मेथड को। ओके, रन नाम के मेथड को मैं कॉल कराया, मैंने सेव करके रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे रन हो चुका है, बाइक इज रनिंग। तो ये क्या है, मेरे पास मैंने मेथड तो एक क्रिएट कर लिया है, ओके, मैंने मेथड का यूज भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ओवर राइडिंग क्या हुई है, नहीं हुई है। ओवर राइडिंग कब होगी, मैं क्या करता हूं, इसी क्लास के अंदर मैं एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूं। मैं पब्लिक वॉइड रन के नाम से मैंने एक यहाँ पे मेथड क्रिएट किया, उसके अंदर मैं कुछ भी पैरामीटर्स पास नहीं करा रहा हूं, और इसमें मैं क्या करता हूं, एक न्यू मैसेज पास कराता हूं, केटीएम बाइक इज रनिंग। ओके, ये मैंने मैसेज पास करा दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूं, तो मेरा क्या हुआ, पहले वाला ही मैसेज पास हुआ है यहाँ पे। ओके, ओवरराइडिंग तो मैं कर चुका हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये मेथड पहले भी ले रखा बाइक नाम की क्लास में और यहाँ पे भी ले रखा है। तो ओवरराइडिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूं। मैं क्या करता हूं, केटीएम के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। ओके, ओबीजे के नाम से मैं इसको नाम दे देता हूं, और मैं क्या करता हूं, न्यू कीवर्ड एंड अगेन केटीएम एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, और मैं यहाँ पे कॉल कराता हूँ ओबीजे डॉट रन को। ओके, ओबीजे डॉट रन को मैंने यहाँ पे कॉल कराया, सेव करके रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आ चुका है मेरा बाइक इज रनिंग एंड केटीएम बाइक इज रनिंग, दोनों यहाँ पे कॉल हो चुके हैं। इसने क्या किया है, आप ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग के अंदर हमारे पास सेम क्लास के अंदर दो मेथड्स है, ओके, जिनका हमने पैरामीटर्स भी अलग ले रखे हैं। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या है, हमारे पास दो क्लासेस होंगी, और वो भी क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रखा होगा, जिसमें हमने इनहेरिटेंस का यूज किया है। ओके, उसके बाद क्या होगा, दो अलग अलग क्लासेस, दो मेथड्स होंगे, और दोनों मेथड्स का नाम सेम होगा, और उसमें पैरामीटर्स जो होंगे वो भी, मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूं, इंट इंट ए ले लेता हूं, तो ये ओवरराइडिंग नहीं है। ओके, हम इसको ओवरराइडिंग नहीं बोल सकते। ओवरराइडिंग हम इसको कब बोलेंगे, जब इसमें क्या होगा, ये जो नेम है ये और जो इसके पैरामीटर्स है ये सेम हो रहे हैं, और ये डिफरेंट क्लासेस के अंदर है, और हमने यूज कर रखा है इनहेरिटेंस का, तो ये क्या है, ओवरराइडिंग। और जैसे मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं और मुझे उसमें बताना है कि ये मेरा जो मेथड है वो क्या है, ओवरराइड है। यहाँ पे ओवरराइडिंग का मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, उसमें कैसे एनोटेशन यहाँ पे शो कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसमें कुछ ऐसे इसको बता सकता हूं कि ये क्या है, ये जो मेरे पास मेथड है ये क्या है, यहाँ पर ओवर रिडन है। ओके, ये मैं इसको बता सकता हूं कि मेरे पास ओवर रिडन हुआ हुआ है यहाँ पर। ओके, इसमें यहाँ पे बता भी रखा है, इसने क्या बोल रखा है, जो मेथड है मेरा वो क्या है, सुपर क्लास में ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, वही मेथड मैंने क्या किया है, सब क्लास में भी डिक्लेयर किया है, इसको हम बोलते हैं ओवरराइड। ओके, तो ये हमारे पास ओवरराइडिंग का एक एग्जांपल हो चुका है। ओके, मैं हमारे नोट्स पे दोबारा जाता हूं। तो मुझे यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की जरूरत क्यों है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। इसमें क्या है, मैंने व्हीकल नाम से क्लास ली और उसमें एक मेथड क्रिएट किया रन नाम से, उसमें मैंने पास करा दिया, मैंने मैसेज पास कराया व्हीकल इज रनिंग। ओके, और मैंने एक क्लास ली बाइक नाम से, उसमें मैंने एक्सटेंड कीवर्ड्स की हेल्प से किसको इनहेरिट किया, व्हीकल को। व्हीकल को इनहेरिट करने के बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैं मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, बाइक नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने कॉल करा दिया किसको, रन नाम के मेथड को, और मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने वो प्रोग्राम बनाया उसमें क्या करा है मैंने, एक मेरे पास बाइक है, मैं क्या करता हूं, इसमें मैं जो मेरी बाइक नाम की क्लास में उसमें एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे ले लेता हूं पब्लिक वॉइड टायर। ओके, मैंने टायर नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया, और टायर नाम के मेथड में मैं पास करा दूंगा हैविंग टू टायर्स। ओके, ये मैंने इसमें मैसेज पास करा दिया, और मैं इसको यूज कहां करूंगा, अब जो मेरी केटीएम नाम की क्लास है उसमें। ओके, उसमें मैं यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो मेरा ओबी नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको मैं यूज करता हूँ, ओबी डॉट, यहाँ पर मेरे पास क्या है, टायर नाम से जो मेरा मेथड है उसको मैं कॉल करा देता हूँ, कॉल कराता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे आ गया मेरे पास हैविंग टू टायर्स। ये क्या है, बाइक के पास भी टू टायर्स होते हैं और केटीएम के पास भी टू टायर्स है, तो ये एक कॉमन मेथड है। ओके, ये हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, बाइक के अंदर भी यूज कर सकते हैं और केटीएम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना चाहूं, मेथड मेरा पास वही है, मैं क्या कर रहा हूं, सेम नाम का मेथड है, मैं क्या करता हूं यहाँ पर
मैं बाइक को बोल देता हूँ पेट्रोल से चलती है, और केटीएम जो वो भी पेट्रोल से चलती है। मेथड मेरे पास दोनों का एक है, प्रॉपर्टी वो दोनों की एक है कि पेट्रोल से चल रही है। लेकिन मैं क्या शो करना चाहता हूँ, जो बाइक है वो पेट्रोल से चलती है, और मैं केटीएम में क्या शो करना चाहता हूँ कि केटीएम है वो पेट्रोल से चल रही है। ओके, दोनों में अलग अलग चीज शो करना चाह रहा हूँ। और मैं ले लेता हूँ एक एच एफ डिलक्स ले लेता हूँ। अगर मैं कह देता हूँ कि एच एफ डिलक्स है वो भी मेरी किसे पेट्रोल से चल रही है, तो ये मेरे पास अलग एक ही मेथड हो गया, एक ही प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन वो काम जो है वो अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग काम कर रहे हैं, मेथड सेम है लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। उस चीज को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हमारे अलग अलग क्लासेस के बीच में है। ओके, अब इसमें क्या है, ये एक मैंने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। ये क्या है, मेरा ओवरराइडिंग का मेथड यहाँ पे नहीं है। इसने क्या किया, व्हीकल को इसने शो कर दिया, बाइक को नहीं शो किया कि बाइक इज रनिंग, नहीं किया मैं इसने क्या किया, व्हीकल इज रनिंग। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ओवरराइडिंग का, इस मेथड के अंदर मैं ओवरराइडिंग का यूज करता हूँ, तो क्या हुआ है, इसने जो सेकंड मेथड है उसको कॉल कराया है। जो मेरी सब क्लास के पास जो मेथड है उसको कॉल कराया, जिसको मैं कॉल कराना चाह रहा हूं। ओके, इसका एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं मैं आपको। मैं एक लिस्ट ओपन करता हूं, मैं एक यहां पर कॉमन क्लास क्रिएट कर लेता हूं, और इसका नाम देता हूं ओवरराइडिंग डेमो के नाम से। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको फिनिश कर देता हूँ। मैं इस क्लास से बाहर आता हूँ, मैं इसको लास्ट में ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पेरेंट नाम से क्लास, और इस पेरेंट नाम की क्लास में मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ, void show नाम से मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करा रहा हूँ पैरामीटर्स, और इस ब्लॉक के अंदर आया, मैं ब्लॉक के अंदर मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, इट इज ए पेरेंट क्लास मेथड। ओके, इट इज ए पेरेंट क्लास मेथड, मैं इसको यहाँ पे शो करा देता हूँ, मैसेज पास करा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्लास और क्रिएट करता हूँ, चाइल्ड नाम से क्लास क्रिएट कर ली, और यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करता हूँ, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे पेरेंट नाम की जो क्लास है उसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, पेरेंट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको भी नाम मैं सेम ले लेता हूँ, जो मेरे पहले मेथड का नाम है वो शो, वही मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। ओके, और मैं इसके अंदर आया हूँ, मैं इसमें क्या प्रिंट करा देता हूँ, इट इज ए चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, ये मैंने इसमें प्रिंट करा दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूज किया है ओवरराइडिंग का। ओके, तो मैं यहाँ पे एनोटेशन भी लगा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बता भी देता हूँ इसको। ओके, ओवरराइड मैंने यहाँ पे बता दिया है इसको, मैं इसको कंसोल का यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ मेन क्लास के अंदर, जो मेरी मेन मेथड है उसके अंदर आया मैं। ओके, ओवरराइडिंग डेमो के अंदर आया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करता हूँ, पेरेंट जो मेरी क्लास है उसका नाम लिया, एंड देन मैं क्या करता हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ओबी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ओके, और न्यू कीवर्ड का यूज, एंड देन अगेन पेरेंट क्लास, एंड देन पैरेंथेसिस। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ओबी के नाम से मैं किसको कॉल करूंगा, जो मेरा यहाँ पर क्या है, सो नाम का मेथड, उसको कॉल कर लेता हूँ। ओके, सो और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ। चाइल्ड नाम की जो मेरी क्लास है उसको ली मैंने, और ओबीजे के नाम से मैं मेथड क्रिएट कर लिया, न्यू कीवर्ड, और अगेन चाइल्ड जो क्लास का नाम है वो, एंड देन पैरेंथेसिस। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जो ये मेरा कोड है, ओके, अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, अब मैं सेव करके एक बार रन करता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने रन किया, ये क्या आ रहा है, मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये जो मेरे पास पेरेंट क्लास है इस पैकेज के अंदर ऑलरेडी एक बार मैंने ले रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पेरेंट वन के नाम से मैं क्लास ले लेता हूँ। ओके, और जहां भी पेरेंट नाम का मैंने यूज कर रखा है पेरेंट क्लास का, मैं वहां पे उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी मैंने यूज कर रखा है, यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, सो ये मैंने चेंज किया। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो मेरा एरर जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओबीजे के नाम से जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको लेता हूँ, और मैं कॉल कराता हूँ इससे जो सो नाम का मेरा मेथड है उसको। ओके, अब मैं सेव करके इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, स्टार्टिंग में आया मेरे पास इट इज ए पेरेंट क्लास मेथड, एंड देन आया मेरे पास इट इज ए चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, तो ये हमारे पास ओवरराइडिंग का एग्जांपल है। ओवरराइडिंग का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मैंने आपको ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का डिफरेंस भी बता दिया है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी करा दिए उसके। ओके,
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस जरूर करूंगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।